हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 6 करेंगे। ठीक है, आई मीन टू से कि चैप्टर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर इसकी समरी आप लोगों को देखनी है या वीडियो क्लास देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं टेलीग्राम पर या यूट्यूब के ऊपर, वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दिया करिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 की अगर हम लोग बात करें तो ये किसके ऊपर था? न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज पर। ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी थी कि 2 मिलियन से जैसे हम लोग पहुंचते हैं नियोलिथिक एज में, यानी 10,000 में, और 10,000 के बाद हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद उसका डिक्लाइन। उसके बाद हम लोग 500 बीसीई में देखते हैं ऋग्वेद, और उसके बाद हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक वेद। ठीक है, तो इसी एज में क्या हो रहा होता है, बहुत सारा कल्चर भी डेवलप हो रहा होता है, फिलोसफीज भी डेवलप हो रही होती है। और हमने देखा था कि लास्ट क्लास में कि किस तरह से बुद्ध आए, जैन आए। ठीक है, ब्राह्मण धर्म को उन्होंने रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, और ब्राह्मण धर्म की जो बुराइयां थी उसको उन्होंने दूर किया, और दूर करते हुए उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने अपना संघ बनाया उसमें उन चीजों को अवॉइड कर दिया। ठीक है, और ये भी हमने बात की थी हमारी समरी की क्लास में कि किस जैसे जैसे बुद्धा अपनी आइडियोलॉजी को लाते गए वैसे वैसे लोग उनसे जुड़ते चले गए। ठीक है, वो क्या, उनको पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया, उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो कुछ किस कुल से थे। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे ये सॉल्यूशन देखना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वहां पे जाएं, पहले समरी पार्ट देखें, उसके बाद इस क्वेश्चंस को करेंगे ना तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्राइब द वे इन विच द बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज। तो अब इनसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्धा ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो वो जो, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, बुद्धा ने इसीलिए लोकल लैंग्वेज को यूज करा था, मीन्स प्राकृत और पाली भाषा को यूज किया था जो वहाँ के कॉमन पीपल की थी, जिससे इनका मैसेज ज्यादा से ज्यादा डिलीवर हो पा रहा था। ब्राह्मण धर्म में हमने देखा था, और फिर हमने इसी काल में ये भी देखा था जब बौद्ध और जैन धर्म आया था, उस समय पाणिनि क्या कर रहे थे, संस्कृत व्याकरण की रचना कर रहे थे। ठीक है, अब संस्कृत हर किसी को नहीं आती थी, तो वो क्या हो गई, अपर क्लास में ही रह गई, और जो लोअर क्लास वाले थे उनसे इनका कनेक्शन खत्म होने लगा। उसके बाद ब्राह्मण धर्म में जितने भी सेक्रीफाइस थे, जितने भी व्रत होते थे, तो उनको ये लोग फॉलो नहीं कर पाते थे, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता था। तो बुद्ध ने क्या किया था, इन सारी चीजों में रिलैक्सेशन दे दिया था। ठीक है, कि ठीक है आपको इतने सारे सेक्रीफाइस नहीं करने हैं। बुद्ध ने क्या कहा कि कर्मा पर फोकस करिए, और ब्राह्मण्स कहते थे कि नहीं, परमात्मा है, अलौकिक शक्ति है, उससे सबको डराते थे, और उसके नाम पर वो बहुत सारे सेक्रीफाइस करवाते थे, व्रत करवाना, यज्ञ करवाना, बलि चढ़वाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है बुद्धा के मैसेजेस के बारे में, तो सिंपली बुद्ध ने अपने संदेशों को निम्न प्रकार से लोगों तक पहुंचाया। वो कैसे थे, बुद्ध ने लोगों की भाषा प्राकृत में शिक्षा दी ताकि हर कोई उनके संदेश को समझ सके। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या था कि प्राकृत लैंग्वेज को उन्होंने यूज किया। उन्होंने अपना जीवन पैदल यात्रा करते हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए, लोगों को पढ़ाते हुए बिताया, जब तक कि कुमारा में उनका निधन नहीं हो गया। सॉरी, ये कुमारा नहीं होगा, कुशीनारा होगा। ठीक है, कुशीनारा में जब तक उनका निधन नहीं हो गया, तो उन्होंने क्या करा, ये भी गलत है, कुशीनारा लिखा हुआ है, कुशीनारा। ठीक है, तो कुशीनारा में इनकी डेथ हो जाती है। तो क्या हुआ, ये क्या करते गए, इनको केवल प्राप्ति, जैसे कि इनको ना ज्ञान प्राप्ति, इनलाइटमेंट की अगर बात करें तो माना जाता है पीपल वृक्ष के नीचे इनको गया में प्राप्त हुआ था, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, उसी तरह से इनको जो, इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुशीनारा में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईएएस पीसीएस दोनों में। तो देखिए ना, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, यही हम आपको बस बताना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर
SSC वगैरह एग्जाम्स में जो पूछे जा चुके हैं ना, वो क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हिस्ट्री का एनसीईआरटी, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी, साइंस टेक और साइंस का एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। उसने लोगों उन्होंने लोगों को अपने लिए सोचने के लिए प्रोत्साहित किया, बजाय इसके कि वह जो भेजता है उसे केवल स्वीकार करे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आइडियोलॉजी थी ना सिंपल लिविंग लाइफ की, वो इन्होंने क्या करा, बोला कि ठीक है कि आप उससे एक्सेप्ट करो, ना कि उस गॉड को जो हमें भेजता है। ब्राह्मण धर्म क्या कहता था, वो हमेशा गॉड को बताता था, क्या बोलता था कि भगवान है, भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने वैसा कहा। अच्छा, आपको कैसे पता चला, ब्राह्मण से पूछो कि आपको कैसे पता चला कि भगवान ने ये कहा है। तो इन्होंने बोला कि हम जो यज्ञ करते हैं ना, हम जो यज्ञ करते हैं, जो बलि करते हैं, जो सेक्रीफाइस, जो रिचुअल्स करते हैं, उससे हमें मैसेज आते हैं भगवान के, जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, यानी आप हमारे कहने पे नहीं चले, तो वो पॉजिटिविटी आपने नहीं ली तो आपके साथ निगेटिव हो जाएगा। तो ये डराते थे, लेकिन ब्राह्मण धर्म कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ट्रू एंड फॉल्स को हमें बताना है। ठीक है, सिंपली ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। द बुद्धा इंकरेज एनिमल सेक्रीफाइस। इन्होंने बलि की कोई बात नहीं की थी। आप भी जानते हैं कि इनके बलि तो ब्राह्मण धर्म में चलती थी ना, तो इसको इन्होंने मना कर दिया था, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। सारनाथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया है कि सारनाथ क्या था। सारनाथ वो जगह थी जहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, द बुद्धा टॉट दैट कर्मा हैज नो इफेक्ट ऑन अवर लाइफ। गलत बात है, इन्होंने बोला था कि आपको कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म ही इफेक्ट करता है। ठीक है, द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट बोधि गया। तो मैंने अभी आपसे बताया कि गया में इनको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। उपनिषद thinkers believe that the Atman and Brahman were ultimately, तो ये सही था वन। ठीक है, उपनिषद विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म अनंतः एक थे। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्यम वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, वो यही वाली है कि ब्रह्मांड ही सच है। ठीक है, और जगत ब्रह्म है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होगा, वो उन रिचुअल्स को फॉलो करके होगा जो ब्राह्मण या संस्कृत वेद, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और उनको किसने लिखा है, हमने बात की है प्रीवियस क्लासेस में। जो डिटेल में जानना चाहते हैं इसको, वो वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ये कह रहे हैं व्हाट वेयर द क्वेश्चन दैट उपनिषद थिंकर्स वांटेड टू आंसर। तो द क्वेश्चन विच उपनिषद, देखिए इन पे सवाल उठना स्टार्ट जो हुए थे उस पे हमसे ये पूछा गया है। तो उपनिषद के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे, तो उपनिषद के विचारक उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे, वे मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। तो ठीक है कि हाँ, वो क्या कहते थे कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका पुनर्जन्म होता है। ठीक है, वे जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यज्ञ करते हैं तो आखिर उसका मतलब क्या है। देखिए उपनिषद के टाइम तक जो ये लोअर क्लास था ना, ये क्वेश्चन करने लगा था। क्या करने लगा था, क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ऐसे जो क्वेश्चन थे ना, जो हम लोग देखते हैं पोप में। पोप आपको पता है, पोप व्यवस्था कहाँ पर थी, यूरोप में थी। तो वहां पर भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर स्टार्ट होता है, जब कैपिटलिस्ट आते हैं, तो उस टाइम पर भी लोग क्या करने लगते हैं, क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर भी क्वेश्चनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उनका मानना था कि ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। उन्होंने इसे आत्मन या व्यक्तिगत आत्मा के रूप में वर्णित किया है। उनका मानना था कि अंततः आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं।
ठीक है, इनका क्या मानना था कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक हैं। क्लियर है। और कुछ ऐसा है जो स्थिर है, और जो स्थिर है उससे हमें कनेक्टिविटी चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने आत्मा और ब्रह्म को एक माना। अगर ये आत्मा और ब्रह्म को एक ना मानते तो ये इनकी कनेक्टिविटी की बात नहीं कर पा रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What were the main teachings of the महावीर? तो महावीर की मुख्य शिक्षा क्या थी? ऑब्वियसली इनकी जो थी शिक्षाएं, अहिंसा पर इन्होंने बल दिया है। तो महावीर ने एक सरल सिद्धांत सिखाया, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले पुरुष और महिलाओं को अपना घर छोड़ देना चाहिए। महावीर ने उन्हें अहिंसा का पालन करने के लिए कहा, किसी भी जीवित प्राणी को चोट नहीं पहुंचाने के लिए कहा। अब आप ये सोचिए, जब हम लोगों ने महावीर को किया था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था इनके 5 महाव्रत को। ठीक है, जिसमें अहिंसा भी एक था, सत्य बोलना, चोरी ना करना, गृह त्याग करना। तो ऐसे 5 इनकी टीचिंग्स थी जिनको हम लोगों ने वहां पे किया हुआ है। जो भी बच्चे चाहते हैं इसको डिटेल में देखना, वो क्लास जाकर वहां पे देख सकते हैं। टेलीग्राम पे गाइज हमारे 6388400361 से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर अपडेट्स पर डे होता है। यूट्यूब पर अगर कभी अपडेट नहीं भी होता है तब भी वहां पर कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। अच्छा, इनकी जो ये वाली बात थी कि नॉट हंटिंग एनी लिविंग बींग्स, तो जब ये कहते थे किसी जीवित प्राणी की को चोट नहीं पहुंचाना है, इसी की वजह से जैन धर्म जो था थोड़ा सा ना टफ हो गया था। किनके लिए? किसानों के लिए। जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे उस सेक्टर के लिए थोड़ा सा टफ हो गया था। वो इसलिए हो गया था गाइस, क्योंकि अब इनको क्या करना था? हल चलाना था। जब अब हल चलाएंगे तो क्या मिट्टी खुदेगी, और जब मिट्टी खुदेगी गाइस तो आपको पता है कि उसमें जो जीव जंतु होते हैं उनकी हत्या होना क्या है? स्वाभाविक है, उनकी हत्या होगी होगी। तो किसान इनके साथ डायरेक्ट ना जुड़कर इनडायरेक्ट जुड़ गए। जैसे इनको फूडिंग प्रोवाइड करवाना, शेल्टर प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ये सब उनको वो करते थे। उनके सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करना। लेकिन वो उनसे उस तरह से नहीं छूट सके कि वो ब्रह्मचर्य अपना लेते या किसानी छोड़ देते। तो ये भी क्वेश्चन एक अपने आप में बहुत ही बड़ा है कि जैन धर्म से सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा कौन लोग जुड़े थे? तो वो जुड़े थे ट्रेडर। ठीक है, कौन जुड़े थे? ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा। अब है क्वेश्चन आपसे, व्हाई डू यू थिंक अंगा's मदर्स वांटेड हर टू नो द स्टोरी ऑफ द बुद्धा? तो ये स्टोरी मैंने पूरी करवाई थी क्लास में। आपको क्या लगता है कि अंगा की माँ क्यों चाहती थी कि वे बुद्ध की कहानी जाने? तो अंगा की माँ चाहती थी कि उन्हें बुद्ध की कहानी के बारे में पता चले, क्योंकि वह बनारस की एक स्कूल यात्रा पर जा रही थी। बनारस में कई स्थान जैसे समथा जो बुद्ध के जीवन से निकटता से जुड़े हैं। यह प्राचीन काल के सबसे महान शिक्षकों और प्रचारकों में से एक के बारे में उनके ज्ञान को समृद्ध करता है। और एक स्टोरी हम लोगों ने बुद्धा की और की थी, जहां पर हम लोगों ने एक ओल्ड लेडी को देखा था जिनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वो बुद्धा के पास जाती है क्या कहने के लिए? कि आप हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो बुद्धा उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक कटोरी सरसों जाकर ऐसे मतलब ऐसे घर से लाना पड़ेगा जिसके घर में आज तक एक भी मृत्यु ना हुई हो। तो जब वो पूरा गांव घूम के शाम को बुद्ध के पास पहुंचती हैं तो वो कहती है, मुझे रियलाइज हो चुका है कि मृत्यु और जीवन दोनों ही मतलब जिंदगी के अहम सच है। मुझे इस चीज का रियलाइज हो चुका है, मैं समझ चुकी हूँ कि मृत्यु और जीवन एक सच्चाई है जिसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपकी जो स्टोरी है वो एनसीईआरटी में दी हुई है गाइज। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर स्लेव्स टू ज्वाइन द संघ? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए, अभी कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि दासों के लिए संघ में शामिल होना आसान होता है? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। देखिए, ये आसान हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। हमने दोनों बात वहां पर की थी, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि अगर एक वाइफ संघ में ज्वाइन होना चाहती है तो उसको हस्बैंड की परमिशन चाहिए। कोई बच्चा ज्वाइन होना चाहता है तो उसको किसकी परमिशन चाहिए? अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। अगर कोई क्रिएटर है, किसी ने किसी से लोन ले रखा है, तो उसको अपने उस बैंक या जमींदार से परमिशन चाहिए होती थी, जो आपका बैंक या आपका लैंड हो सकता था जिसने आपको दिया हो। ठीक है। और उसी तरह से अगर कोई स्लेव था तो उसे इस संघ में ज्वाइन होने के लिए परमिशन किसने चाहिए होती थी? अपने मास्टर यानी अपने मालिक की।
तो अब देखिए, अगर ये मालिक चाहते तो ये ज्वाइन कर जाते, अगर ये ना चाहते तो ये ना करते। ये हम लोगों ने अपने समरी क्लास में डिस्कस किया था, ठीक। तो स्लेव्स वेयर अलाउड टू ज्वाइन संघ। अब देखिए, दासों को संघ में शामिल होने की अनुमति तो थी। बौद्ध धर्म का पालन करने वाले समाज को विभाजित करने में विश्वास नहीं करते थे, और बुद्ध ने सिखाया कि सभी मनुष्य सामान्य हैं। तो ये तो सिंपल सा आंसर है कि हाँ ठीक है, अपने शामिल होना आसान होता है, क्योंकि इनको यहाँ से परमिशन थी। बौद्ध धर्म में आपको पता है परमिशन थी, लेकिन ब्राह्मण धर्म की अगर हम बात करेंगे तो हमने मनुस्मृति में पढ़ा है, मनुस्मृति के बारे में आपने सुना होगा। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे गायत्री मंत्र जैसे पवित्र जो हमारे सूक्त या स्रोत या मंत्र हुआ करते थे, उनको अगर कोई सुन लेता था तो दासों की स्थिति ये थी कि उनके कान में शीशा पिघला के डाल देना, उनकी जीभ काट देना, ठीक है। वो जब चलते थे तो अपने आगे घड़ा बांध के ऐसे चलते थे, पीछे ऐसे झाड़ू बांध के चलते थे। तो ये वो एक्टिविटीज को करता है जिसने क्या, ये वाली एक्टिविटीज क्या थी, ये वो एक्टिविटीज थी जो मतलब प्रॉपर एक सेक्ट को क्या कर रही थी, या एक वर्ण को पूरी तरह से, क्योंकि 4 वर्ण में समाज विभाजित था, तो एक वर्ण जो लास्ट वाला था उसको पूरी तरह से बाइकआउट कर रही थी। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, बुद्ध ने उनको परमिशन दे दी, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक था मैंने आपको बता दिया कि अगर दासों को संघ में शामिल होना था तो बुद्धा की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन बुद्धा ने ये बोला था सॉरी गाइस, कि आप हमारे पास ज्वाइन हुई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम आपको रोक लें, लेकिन आप पहले जिसके अंडर में है उसकी परमिशन ले लीजिए, ठीक है। बस ये छोटी सी एक शर्त थी, बाकी कुछ नहीं था। क्या आपको लगता है कि दासों के लिए संघ में शामिल होना अच्छा, ये तो हो गया। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मेक अ list of at least 5 ideas and question mentioned in this lesson. Choose 3 from the list and discuss why do you think why they are important even today. Life is full of suffering. People should be kind to another and respect them all their lives. People were taught in their own language. Some people wanted to, अच्छा देखिए ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात समझिएगा। अगर आपको जीवन दुखों से भरा है, ये बात तो सबको पता है, आज भी है। हर इंसान कहीं ना कहीं परेशान है। और अगर हम लोग जो लोअर क्लास को देखते हैं ना, लोअर क्लास क्या करती है, वो दुख से इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अंधविश्वास की तरफ चली जाती है, तंत्र मंत्र बाबा ओझा इन सब की तरफ, भूत प्रेत की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो दुख है, बुद्ध ने क्या कहा था, दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। अगर आपके पास दुख है तो उसका सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन वो तब है जब आप अपने दुख के पीछे का कारण जान जाओ। अगर आपको पता है कि मुझे ये चीज चाहिए और ये मेरे पास लेने के लिए पैसे नहीं है, तो आप सोच लो कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो दुख का कारण खत्म हो गया, क्योंकि अब आपको ये चीज ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये है कि नहीं मुझे चाहिए, मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये हमारे माइंड में घूमता रहेगा, ठीक है। और ये भी 2 तरह की होती है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है। अब आप ये सोचो कि सिलेक्शन हमको लेना है लेकिन पढ़ना ना पड़े, लेकिन सिलेक्शन चाहत है, इच्छा है, तो ये चीज कर्म गलत है। कर्मा भी डिपेंड करता है, और एक होता है लालच। यहाँ पे दुखों का कारण क्या बताया गया है, लालच को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे दुखों का कारण क्या है गाइस, लालच है। लोगों को दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए और जीवन भर उनका सामना करना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि देखिए उन्होंने क्या करा था, सब धर्म के लोगों को और सारे वर्ण के लोगों को अपने में समाहित कर लिया था बौद्ध धर्म ने। लोगों को उनकी ही भाषा में पढ़ाया जाए, आज भी देखिए भाषा को लेके झगड़ा होता रहता है। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज दी हुई है हमारी, ठीक है। उसके बाद भी होता है कि ये भी शामिल हो जाए, वो भी शामिल हो जाए। ट्राइबल्स अपने एरियाज में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं उसमें, क्योंकि उनका क्या है, देखिए भाषा वो चीज है ना जिससे हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम आपको भी फारसी में पढ़ा दें, अरबी में पढ़ा दें, या आप मुझसे क्वेश्चनिंग करने लगो फारसी या अरबी में, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ जाएगी हमको, ठीक है। लेकिन उस समय तो ट्रांसलेटर नहीं हुआ करते थे, तो उस समय ट्रांसलेटर भी नहीं थे, तो उनकी भाषा में उनको पढ़ाना, जैसे कि संस्कृत लोकल पीपल्स की भाषा नहीं थी, कॉमन पीपल की नहीं थी। लेकिन प्राकृत और पाली हमने देखा है, अशोक के स्तंभ भी हमको क्या कहते हैं, प्राकृत में मिले हुए हैं, पाली में मिले हैं, खरोष्ठी में मिले हैं, ब्राह्मी में मिले हैं,
तो ये लोकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए लैंग्वेज को होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जैसे उपनिषद में कहा गया है। तो आज भी कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ये चीज पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज भी देखिए बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म्स किए जाते हैं। ठीक है, और माना जाता है कि नहीं, जैसे हिंदू परंपरा के हिसाब से देखिए ना, कि ऐश को लेकर आते हैं, फिर रखते हैं ऐसे करके बांध के, और फिर मानते हैं कि जिस मतलब जो भी यहाँ पर प्रिंट आपको मिल जाएगा सुबह, उसी में क्या होगा, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मुस्लिम्स में पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो जो जानना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं, लोगों को सादा जीवन जीना चाहिए। और गांधी जी भी कहते थे सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, तो सादा जीवन जीने का मतलब यही है कि आप सादा जीवन जियोगे तो दुनिया भर में जितना भी भ्रम है उससे बचे रहोगे, मतलब कि आपके दुखों का कारण जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है, आज संसार को त्यागने वाले पुरुषों और महिलाओं के बारे में और जाने, वे कहाँ रहते थे, वे किस तरह के कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, वे संसार का परित्याग क्यों करते हैं। सिंपली संसार का परित्याग इसलिए करते हैं जिससे वो उन मोह माया से छुटकारा पा जाएं जिसमें वो बंधे हुए हैं, है ना। फाइंड आउट मोर अबाउट मैन एंड वुमेन हु renounce the world today. Where do they live? What kind of clothes do they wear? What do you they eat? देखिए थे फिर वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इन सब पे सारी बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सिंपली वो क्या खाते थे, तो मदर टेरेसा एक ऐसी महिला थी जिन्होंने संसारी सुखों को त्याग कर मानवता की सेवा करने का फैसला लिया। वह बहुत कम उम्र में नन बन गई थी। लोगों की पीड़ा, विशेषकर कुछ रोगों से पीड़ित लोगों की वो क्या करती थी, सेवा करती थी। उनके घर में वो शुरू किया, ठीक है, जहाँ बीमार बूढ़े और शिशुओं की देखभाल की जाती थी। तो आप अभी भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, गांधी जी को क्या पड़ी थी, गांधी जी भी हर वक्त अनशन पर बैठ जाते थे। हाँ, वो भी तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे पूरे देश को एक करने के लिए। सरदार पटेल को क्या पड़ी थी। ठीक है, तो देखिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है ना, अगर हम उनकी बात करें तो वो भी इसी तरह के लोग थे। उनके तरीके अलग थे। मदर टेरेसा का एक सोशल वर्क का तरीका था, और उनका जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उनका पूरे देश की यूनिटी के लिए काम करना था। ठीक है, वेलफेयर के लिए काम करना था। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आज की क्लास में बस इतना ही, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग। और ये समरी पार्ट है पूरा, आप लोग देख सकते हैं जाके, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम पर समरी पार्ट का वीडियो भी मिल जाएगा। गाइस छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एनसीईआरटी का जो है बैच हमारा चल रहा है, बेसिक एनसीईआरटी का, और फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। गाइस कब कब से स्टार्ट होने वाला है फाउंडेशन बैच? 5 अगस्त से। तो 2 दिन का टाइम है, परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे वीडियोस को नहीं समझ में आता है तो आप डिसलाइक भी करिए, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मुझे इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है। थैंक यू गाइस, बाय।